और दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक की सफाई आई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने सफाई दी है कि कालिंदी कुंज में 2008 से ही रह रहे हैं रोहिंग्या। जिस जमीन पर रोहिंग्या हैं उसको लेकर दिल्ली यूपी में विवाद है। 2018 में आगजनी के बाद बसाया गया था। यूपी सिंचाई विभाग ने लगवाई थी आग। अमानतुल्लाह ने कहा कि मैंने किसी का आधार नहीं बनवाया। रोहिंग्या खुद खतरे में है, उससे देश को कैसा खतरा। रोहिंग्या को हटाना है तो कानून का रास्ता अपनाना चाहिए। अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने ये सब कहा। कालिंदी कुंज में जो झुग्गी बस्तियां हैं वहां पर रोहिंग्याओं को बसाया गया और ये आरोप लग रहा है खुद विधायक अमानतुल्लाह खान पर। और इस पर पूरी बात रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ खुद विधायक अमानतुल्लाह खान हैं। अमान जी, जो आरोप लग रहा है आप पर, उस पर क्या कहेंगे सबसे पहले? अब देखिए, रोहिंग्या जब मैं विधायक नहीं था और जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब से वहाँ वो लोग रह रहे हैं। तकरीबन 2007-2008 से वहाँ पर वो रह रहे हैं। अब एक मरतबा 2018 में आग लगी तो उनको वहीं, जहाँ वो आग लगी तो जाहिर सी बात है वहीं उनको बसा दिया गया। अब फिर दोबारा आग लगी और वो ज़मीन जहाँ पर वो रहते थे वो यूपी इरिगेशन की ज़मीन है। अब उसमें विवाद है, यूपी की है दिल्ली की है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ पर 53 झुग्गियाँ पूरी तरह से जली, जो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गई। और जहाँ झुग्गी जली वो वहाँ पहले से वो रह रहे हैं। अब 2018 नहीं 2008 से वो लोग रह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग 2018 में आए हों, लेकिन वो पहले से रह रहे हैं तो उनको वहीं बसाया जाएगा जहाँ वो रहते थे। तो अब ये नया विवाद कहाँ से आ गया कि मैं बसा रहा हूँ? पर हमारा तो सीधा सा है कि भाई आग किसने लगाई? आग यूपी इरिगेशन ने जानबूझ करके लगाई, उनके लोगों ने लगाई और इसलिए लगाई कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। अगर वो ये कहते कि नहीं जगह फालतू जगह, तो वो नहीं घेर रहे हैं। वो उसी जगह जहाँ पर आग लगी वहीं पर उनको बसाया जाएगा ना। तो नया बसाने की बात तो आनी गई, वो तो पहले से वहाँ रह रहे थे। तो इसका इशू क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके जो आप लोगों ने आधार भी बनवाया उनका और तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो अवेलेबल कराए विधायक होने के नाते। देखिए, ये तो बेकार की बात है। किसी के पास कोई सबूत है इस चीज़ का? वो रोहिंग्या है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कम से कम, भाई वो भी इंसान है। बीजेपी वाले इसको इशू बना रहे कि उनसे देश को खतरा है। वो बेचारे खुद खतरे में हैं, उनको पास खाने के वाले हैं, उनके पास रहने के वांदे हैं। तो एक कमज़ोर आदमी जो निहायत कमज़ोर हो, जो हमारी सरकार के और हम लोगों के और हमारे इलाके के रहमो करम पर रह रहा हो, वो किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? तो इंसानियत के नाते, और ये तो इंटरनेशनल लॉ है कि सरकार ऐसे लोगों को जो शरणार्थी हैं, वो शरणार्थी हैं, शरणार्थियों को बसाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार केंद्र सरकार क्या सहूलत दे रही है उनको? पानी उनको नहीं दे रही, बिजली उनको नहीं दे रही, रहने की जगह नहीं दे रही। रहने की जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वो तो यहाँ वैसे ही बेचारे रह रहे हैं। उनके हालात अगर आप जाकर देखोगे तो बहुत बुरे हालात में वो रह रहे हैं। इस गर्मी में वो कहाँ जाएं? जब उनके पास जहाँ वो झुग्गी जली है, हम तो वहीं बसाने की बात कर रहे हैं, नया कब्जा तो कर नहीं रहे। 2008 से वो रह रहे थे, तो अब कहाँ से याद आ गई इनको? लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में यूपी की ज़मीन है, यूपी चाहता है कि वो जो पूरा कब्जा किया गया है उसको हटा लिया जाए, और उसमें भी आपने और जो स्थानीय अधिकारी हैं वो ऐसा करने नहीं दे रहे यूपी सरकार। देखिए, कानून है ना ये तो। भाई आपको अगर उनको हटाना है तो आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार करो। अगर आपको लगता है कि आपके कब्ज़े पर वो हैं तो आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार करो। ये तो कहीं नहीं है कि आप आग लगा दोगे, आग लगाने के बाद आप कहोगे नहीं अब यहाँ से हट जाएं। आज तो कब्ज़ा किया नहीं उन्होंने, वो तो 2008 से रह रहे हैं ना। तो 2008 से आज ही याद क्यों आई आपको? आज आप आग लग गई, अब आप कह रहे हैं हम इनको हटाना चाहते थे। हटाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का आप पूरा पालन करो। आप सरकार से कहो, आप पुलिस से फोर्स मांगो, अगर वो देते हैं। अब कोई कैसे हटा सकता है? वो कहाँ जाएंगे? सरकार भी अगर हटाएगी, हमारी दिल्ली सरकार भी या पुलिस भी, या उनको हटाने की अगर बात करेंगी तो हम कहाँ लेकर जाएंगे उनको? उनके रहने की जगह दूसरी दे दो। आपको लग रहा है कि इस प्लॉट में वो ज़्यादा, तो कोई थोड़ी सी जगह उनको दे दो। लेकिन रह तो रहे हैं ना वो, उनके बदले में कोई ना कोई जगह रहने के लिए देनी पड़ेगी। आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार करो। अगर लगता है आपको कब्जा किया तो कोर्ट में जाइए ना। आप आग लगाकर तो रास्ता नहीं बन सकता ना। आपने आग क्यों लगवा दी उसमें? और इस बीच जो राजनीति इस पूरे मसले पर हो रही है उसकी हकीकत हमने जानने की कोशिश की है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की उस बस्ती का हमने जायजा लिया जहां रोहिंग्या ठिकाना बना रहे हैं। यहां की बात यूपी के मंत्री कह रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मोहित बख्शी की रिपोर्ट। दिल्ली में
कालिंदी कुंज इलाके में रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगा है और आरोप लगा है यहाँ के स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान पर। यह ज़मीन हम आपको दिखाते हैं जिस ज़मीन में रोहिंग्या बसाए गए थे। यहाँ पर आग लग गई तो 53 झुग्गियाँ जलकर खाक हो गई, लेकिन ये ज़मीन अवैध कब्जा था। इस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बाकायदा, और बड़ा बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है और इस पर अवैध कब्जा करना गैर कानूनी है। लेकिन बावजूद इसके 5.5 एकड़ के करीब की ये ज़मीन बताई जा रही है जहां पर रोहिंग्याओं को बसाया गया था और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं चाहे वो अन्य अलग अलग सुविधाएं हों वो मुहैया कराई गई थी। और इस सब का आरोप जो है वो स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगा। लेकिन अमानतुल्लाह खान का कहना है कि उन्होंने जो है वो किसी तरीके से लोगों को नहीं बसाया है, रोहिंग्याओं को नहीं बसाया है। हाँ, वो सहानुभूति रखने की बात ज़रूर कह रहे हैं कि इंसानियत के नाते कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग 2008 में आके बसे थे और उसके बाद 2018 में भी इससे पहले यहाँ पर आग लगी थी। अभी आप स्थिति देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जब यहाँ झुग्गियाँ जल गई हैं तो फिर टेंट के ज़रिए इनको बसाया गया है कुछ दूरी पर, लेकिन अभी भी यहाँ पर से कब्ज़ा नहीं छोड़ा गया है, यानी कि कब्ज़ा जो है वो बरकरार है। और कुछ सुविधाओं के तौर पर आप देखें तो यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का, अभी हम आपको आगे ले जाते हैं, और दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर जो है वो उनको मुहैया कराया गया है ताकि पानी की कोई किल्लत ना हो। यानी कि जो स्थानीय प्रशासन है वो उनकी मदद, जिस तरीके का आरोप लग रहा है कि स्थानीय प्रशासन जो है वो यहाँ पर है और ये जल बोर्ड का टैंकर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि उनको पानी की सुविधा मिल सके। टेंट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर, कहाँ कैसे रह पा रहे हैं? आग लगी हुई, आप कहाँ रह रहे हैं? 11:30 बजे। अच्छा, ये वहाँ पर अब सारे लोग रहते हैं वहाँ पर पीछे हैं? यही जल गया, उधर जल गया, ये इधर आया, इधर 3 साल गया, इधर जल गया, जल गया। अब पीछे रह रहे हैं आप। कोई मदद मिली है? सरकार की तरफ से मदद मिल रही है? सरकार की मदद नहीं, पानी वानी आ गया है? आ गया। हाँ, तो और आप लोगों को सरकार अब क्या कह रही है? हिंदी नहीं, तो हिंदी बोल पाने में भी सक्षम नहीं है ये लोग। और आप देख सकते हैं अभी जो है, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, इस तरीके की तस्वीर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लोग रहते हैं। अभी भी जो अवैध कब्जा जिसे कहा जा रहा है वो क्योंकि सरकार की ज़मीन है, यूपी सरकार की, और सरकार चाहती है कि अब इस ज़मीन को खाली करा लिया जाए, लेकिन कुछ अड़चने जो हैं वो आरोप लगाया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा और स्थानीय विधायक द्वारा पैदा की जा रही हैं। विधायक अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि यूपी सरकार अब इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए, यहाँ से रोहिंग्याओं को हटाने के लिए क्या कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।